उठाया। ये क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या कहीं पूरा बीएनएस में कहीं इस तरह का प्रोविजन है और ये केस लॉन्च होनी चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, फॉर वांट ऑफ जस्टिस। त्वरित इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे में इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। इसको मेरा नाम शेख है। रोशन आनंद सर एफआईआर दर्ज कराने कदम कुआं थाने पहुंचे थे। अपने भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उनके साथ उनके वकील भी थे। सर, क्या कुछ हुआ अंदर में, क्यों एफआईआर नहीं दी गई, क्या वजह बताइए। अंदर में मैंने सारी चीजें उनको बताया, क्योंकि जितनी सारी बातें मैंने समझाया तो उनको बस सिंपल से ही कहना था कि इसमें ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च हो चुका है, तो हम और भाई एफआईआर नहीं लॉन्च कर सकते। दूसरी चीज उनकी एक ये भी कहानी थी कि चूंकि जहां तक वो घटना की बात की जा रही है तो ये नेपाल की घटना है, तो यहाँ हम एफआईआर नहीं करवा सकते। जुडिक्शन की बात कर रहे थे, मैंने क्लियरली उनको दिखाया कि कैसे प्रोविजन करता है कि सेक्शन 198 और 199 ऑफ द बीएनएसएस 2023 में क्लियरली मेंशन हुआ है कि नहीं, अगर पार्ट कॉज ऑफ एक्शन है और यहाँ से कंटिन्यूअस है और उसका कंसिक्वेंसेस कहीं और डेथ हुई है या हत्या की गई है, तो इस परिस्थिति में आप एफआईआर जिस भी थाने में चाहते हैं, जो लोकल जुडिक्शन है वहां कर सकते हैं। ये एकदम बिल्कुल जुडिक्शन ये सिर्फ इंडिया में है या इंटरनेशनल है? नहीं, हमारे क्या क्लियर है। अगर आप इसको कोड रीड करके देखेंगे, आप सेक्शन 1 क्लॉज 4 एंड 1 क्लॉज 5 ऑफ द बीएनएस 2023 देखेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कहीं भी अगर होता है आउट ऑफ इंडिया भी अगर किसी तरह का ये घटना घटती है, मर्डर होता है, तो भी आपका ये बीएनएस ये संहिता जो है आपका वहां पे काज करेगा। और अगर ये कंटिन्यूअस में है, कोई पार्ट कॉज ऑफ एक्शन है, कुछ यहाँ है कुछ विदेश में है, तो ऐसी स्थिति में आप जहाँ चाहे वहाँ आप लॉन्च कर। ये डोमिनेसलिटी जहाँ इन्फॉर्मेट का कि जहाँ उनको सुगमता होती है वहाँ लॉन्च कर सकते हैं, और इट शुड बी, इट ऑट टू बी लॉन्च। क्या तो क्यों नहीं? क्या इसके बाद, क्योंकि जो भी जितनी सारी चीजें मैंने देखा, मुझे यही प्रतीत होता है कि चूंकि डायरेक्टली, चूंकि पूरे ओकेजन को भी, पूरे कंसर्न को भी हम देखते हैं, तो लगता है कि एक व्यक्ति जो झूठा केस करता है इनके अगेंस्ट में, एक निर्दोष व्यक्ति के व्यक्ति में तुरंत केस होती है, अरेस्टिंग होती है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब न्याय के गुहार लेके सच्चे एफआईआर के साथ आता है उस दोषियों के प्रति, लेकिन उनकी एफआईआर तक लॉन्च नहीं की जाती।